हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस एरिया। मीन्स यहाँ पर एक कोन गिवन है और उसका जो CSA है, कट सरफेस एरिया है, वो कैसा है? लीस्ट। लीस्ट मीन्स मिनिमम। अब आपको ये बताना है गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, इट मीन्स वॉल्यूम को हम कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे। हैज द रेडियस हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो भी आपका कोन है उसका जो एल्टीट्यूड मीन्स हाइट है, वो उसको हमें रेडियस के साथ में रिलेट करना है और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? द √2 टाइम्स इंटू रेडियस। तो चलिए यहाँ पे हम वेरीफाई करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि रेडियस एंड हाइट है क्या आपके कोन की। तो आप यहाँ चाहो तो एक फिगर प्लॉट कर सकते हो। ये हो गया आपका फिगर फॉर कोन, ये आपकी रेडियस r हो गई और ये आपकी हाइट h हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन में लिखा, गिवन में हम अपने अकॉर्डिंग रेडियस एंड हाइट ले रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए लेट रेडियस एंड height of cone be r and h respectively. डन। अब क्या करना है, इसमें हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में हमें इसकी स्लैंट हाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो स्लैंट हाइट हो गई आपकी L। यहां पर और मेंशन कर दीजिए लेट स्लैंट हाइट बी L। तो यहां आप इसको रिलेट कर सकते हैं, दैट्स वाई वी गेट द वैल्यू ऑफ L मीन्स L स्क्वायर कितना होता है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां पर आपको दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा कि सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना ले लिया? ये हो गया आपका 1/3 पाई r स्क्वायर H। इसको रिलेट करें तो b इज इक्वल टू हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर H। यहां से हम किसी एक की वैल्यू को ऑब्टेन कर लें तो हम एक काम करते हैं, हम r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r स्क्वायर जो हमने लिखा है, तो b आप यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आ गया 3b/πh और ये वैल्यू हो गई आपकी r स्क्वायर। क्यों यूज किया है? क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो उसको हमें एज अ कांस्टेंट यूज करके बताना है। अब प्रूफ क्या करना है? तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, मीन्स हमें प्रूफ करके दिखाना है द CSA ऑफ कोन इज मिनिमम। तो ये तो आपकी मेन कंडीशन हो गई कि आपको इसको मिनिमाइज करके बताना है। और इसके साथ में हमें ये भी बताना है कि जो हाइट है, एल्टीट्यूड है आपके कोन की, वो कितना है? √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस मीन्स √2 r के इक्वल लेकर आनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम CSA की वैल्यू अप्लाई करें और उसको हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फटाफट से आपने लिखा यहाँ पर कि एक्चुअल में वॉल्यूम है क्या और सरफेस एरिया क्या है आपका। तो CSA ऑफ कोन होता है पाई r L। इसका मतलब आपको ये L वैल्यू को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर CSA को हम C से रिप्रेजेंट करें तो पाई, आपने वैल्यू लिखी है r स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या है आपका r ओनली दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था एक सम में कि जहां कहीं पर भी अगर आपके पास में रूट वैल्यू आ रही हो तो हम क्या करते हैं, उसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं और स्क्वायरिंग करके अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, पहले तो इसको मेंशन कर लिया पाई r L और इसकी कर लीजिए स्क्वायरिंग। मीन्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट c स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड L स्क्वायर। अब क्या होगा, हम r स्क्वायर की वैल्यू यूज कर लेंगे और उसके साथ साथ हम L की वैल्यू को भी हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब इसको लिखा तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि c स्क्वायर एक नया फंक्शन है और इसको हम ले रहे हैं a। तो आपका जो मेन रिजल्ट था वो अब आपका चेंज होकर आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर अभी आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया और एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया आपने यहां से, कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया आपका 3b अपॉन पाई एच, यहाँ अंदर वैल्यू पुट करेंगे अगेन 3b अपॉन पाई एच एंड प्लस एच स्क्वायर। पाई से आपका एक पाई कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो हो गया आपका पाई, ये मल्टीप्लाई किया तो 9b स्क्वायर अपॉन पाई एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एच इस एच को कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास में ओनली 3bh रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले दोनों की स्क्वायरिंग की है, पहले हमने यहाँ पर l की वैल्यू पुट की, ये थे आपका रिजल्ट दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद में हमने आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब रिजल्ट जो आया है ये पूरा क्या है, एक फंक्शन हो गया, वो हो गया आपकी हाइट h, और उसी के टर्म्स में हमें डिफरेंशिएट करना है अपने एरिया फंक्शन को, मीन्स कर्व सरफेस एरिया फंक्शन को। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, a डैश इक्वल टू आया पाई, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 9b स्क्वायर अपॉन पाई, ये कांस्टेंट है। 1 अपॉन एच स्क्वायर को करोगे तो h की पावर कितनी है 2, तो इसलिए -2 ऊपर आ गया और नीचे क्या होगा, h की 1 पावर को इंक्रीज कर दीजिए, मीन्स 2 था अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस 3b एज इट इज, h का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो हो गई a डैश इक्वल टू पाई, पाई चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -18b स्क्वायर अपॉन एच क्यूब एंड प्लस 3b पाई। अब हमने क्या किया, हमें निकालनी है वैल्यू हाइट की, तो इसमें हमने इक्वेट कर दिया, वी हैव टू पुट a डैश इक्वल टू 0। जैसे ही आपने 0 पुट किया तो ये आया आपका 18b स्क्वायर अपॉन एच क्यूब प्लस 3b पाई इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो आपने जब इसको लिखा तो ये वैल्यू हो गई 18b स्क्वायर इक्वल टू 3b पाई एच क्यूब, ठीक है। इसमें हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, b से 1 पावर कैंसिल, 3 6 18 कैंसिल, तो आपकी h वैल्यू निकल कर आई है एच क्यूब इज इक्वल टू 6b अपॉन पाई। तो h कितना हो गया आपका 6b अपॉन पाई एंड द होल पावर इज 1 अपॉन 3। h क्यूब था तो आपने क्यूब रूट ले लिया। अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई करें तो अब ये आपकी वैल्यू निकल कर आई। कैसे करना है, आपको करना है मिनिमाइज, तो हम इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें। सो नाउ द डबल डेरिवेटिव ऑफ a इज इक्वल टू, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -18b स्क्वायर और h क्यूब अपॉन में है तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ -3 अपॉन h पावर 4। आपकी पावर 3 ऊपर ले जाएंगे -3 होगा, -3 आगे आएगा और 1 पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो फाइनली कितना आएगा -3 अपॉन h पावर 4। और ये रिजल्ट कैसा है आपका 0 हो गया, क्योंकि पूरा फंक्शन ये आपका कांस्टेंट है। तो आप यहां से देखो जो भी आपका डबल डेरिवेटिव है ये पूरा आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सो वी गेट a डबल डैश इक्वल टू h की वैल्यू पुट कर दो 6b अपॉन पाई एंड द पावर इज 1 अपॉन 3। यहाँ पुट करते ही रिजल्ट हो गया 54b स्क्वायर अपॉन h मीन 6 पाई अपॉन, तो ये हो गया आपका 6b अपॉन पाई, ठीक है। और यहाँ पे पावर 1 अपॉन 3 है और यहाँ पावर कितनी है 4 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई 4 अपॉन 3। पूरी वैल्यू पॉजिटिव मीन्स ये आपका हो गया ग्रेटर देन 0। तो दैट्स वाई जो a वैल्यू निकल कर आई है, a फंक्शन कैसा हो गया आपका मिनिमम हो गया। अगर a मिनिमम है
तो आपका सी स्क्वायर मिनिमम हुआ, और सी स्क्वायर अगर मिनिमम फंक्शन है तो आपका जो कट सरफेस एरिया था वो कैसा निकल कर आ गया, मिनिमम रिजल्ट आ गया। अब ये तो मिनिमम आ गया, अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि हाइट जो है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। तो अब h की वैल्यू और निकालनी है हमें, तो स्टार्ट करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। यहाँ पर आपको h लाना है, वो भी r के टर्म्स में, ठीक है। तो एक यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, तो फाइनली जो आप रिजल्ट लिखोगे तो रिजल्ट आपका होगा, आपने वैल्यू निकाली थी h³ इज इक्वल टू 6b/π। अगर मैं यहां से b की वैल्यू ऑब्टेन करूं तो कितना हो जाएगा, πh³/6, यही होगा ना। तो आप क्या करें, जो आपका रिलेशन था r² वाला, इसमें हम b की वैल्यू पुट कर दें। जैसे ही b की वैल्यू पुट करोगे तो पूरा आंसर h और r में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली आपका रिलेशन निकल कर आ जाएगा। तो लिखा है आप यहाँ पर, सिंस r² इज इक्वल टू था 3b/πh, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो r² हो गया 3, b की वैल्यू हो गई आपकी πh³/6 और डिवीजन में है π/h। आफ्टर कैलकुलेशन ये हो गया 3 2 जा 6, पाई से पाई कैंसिल, h से आप कट करोगे तो h² रिमेनिंग बचा। तो कितना आ गया, r² इक्वल टू यहाँ पे बचा h² और ये हो गया आपका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका h² हो गया 2r²। दैट्स वाई h की वैल्यू हो गई √2r। कैसे आई, आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो h का रूट कहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर रिड्यूस होगा और इधर आपका रूट आ जाएगा। तो ये रिलेशन निकल कर आया कि जो आपकी हाइट है वो √2 टाइम्स रेडियस के इक्वल है। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपके पास में एक कोन गिवन था और उसका CSA कैसा है, मिनिमम है, आपको वेरीफाई करके बताना था, और वॉल्यूम को एज अ कांस्टेंट, क्योंकि वो गिवन है तो उसको आपको यूटिलाइज करना था। तो सबसे पहले हमने रिलेट किया कि L² क्या होता है, r² प्लस h²। यहाँ से आपने वॉल्यूम क्या होता है कोन का, वो अप्लाई किया। आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू ला सकते थे, आइदर h और b, यहाँ से r²। तो हमने यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ से r² की वैल्यू निकाली तो ये हो गया 3b/πh। अब CSA का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये L था आपका, वो कैसा था आपका, रूट में आ रहा था। तो रूट में आने की वजह से हमने इसकी स्क्वायरिंग की और इसको सिंप्लीफाई किया। तो एक नया फंक्शन लेकर जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करते गए, पहले h की वैल्यू आई, दोबारा डिफरेंशिएट किया, उस h वैल्यू पे आपका एरिया फंक्शन मिनिमम आ गया। और जब हमने यहाँ पर h की वैल्यू को यूटिलाइज किया है, कैसे यूटिलाइज किया, वैल्यू तो हमने h की निकाली बट आंसर को में हमें रेडियस को रिमेनिंग रखना था और हाइट को रिमेनिंग रखना था। तो हमने यहाँ पर उस वैल्यू से b वॉल्यूम का रिजल्ट निकालकर उसको यूज़ किया और ऐसा करने पर आपका रिजल्ट निकल कर आ गया दैट हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, ये था। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का और इसमें आपने वैल्यू पुट की है।